I am Chandan Yadav. Welcome to all of you in my YouTube channel. From here, I will teach you the next poem of first prize book, and the poem name is Amanda. From here, we will proceed and explain line by line. तो अमेंडा पोएम आज का हमारा टॉपिक है। इस पोएम को देखेंगे और इसमें क्या क्या पोएट्री डिवाइस है इसको भी डील करेंगे। इससे पहले मैंने बहुत सारी पोएम पढ़ा चुका हूँ। अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इंग्लिश बाय चंदन यादव। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम द फर्स्ट लाइन, डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, डोंट हंच योर शोल्डर अमेंडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमेंडा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे ये अमेंडा की मदर ने कहा है अपनी डॉटर को। उसकी मदर क्या कर रही है कि डोंट बाइट योर नेल अमेंडा। मदर कह रही है कि अमेंडा अपने नाखून को मत काटो। डोंट हंच योर शोल्डर अमेंडा, और अपने जो है शोल्डर को, अपने कंधे को हंच मत करो। हंच का मतलब जैसे झुक करके बैठना। कह रहे हैं कि झुक करके मत बैठो अमेंडा। स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट। वो कह रहे हैं कि ज्यादा जो है कंधे उचका के मत बैठो, सीधे होके बैठो। स्लाउच मतलब कंधे उचका के बैठना, यानी झुक के बैठना। तो यानी मदर यहाँ पे जो है अपने डॉटर को यहाँ पे लगभग जो है वो डांट रही है। कहते हैं कि बेटा नाखून मत काटो, नाखून मत चबाओ। और तो इस प्रकार से उसकी मदर जो है अपने डॉटर को कह रही है कि नाखून मत काटो, अपने कंधे को झुका के मत बैठो, और जो है अपने कंधे को उचका के मत बैठो, सीधे स्ट्रेट बैठ जाओ। तो ये मदर जो है अपनी डॉटर को जो है ऐसा बोल रही है। तो ये मदर का जो है यहाँ पे मदर के बारे में, मदर ने यहाँ पे अपनी डॉटर के बारे में कहा है। अब देखिए यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है। तो जो भी चीजें ब्रैकेट में लिखी जाती है, ब्रैकेट को हम क्या बोलते हैं, पैरेंथिस बोलते हैं, पैरेंथेसिस। तो पैरेंथेसिस में क्या लिखा हुआ है, देयर इज अ लैंग्वेज इमरल्ड सी। तो अब ये जो पैरेंथेसिस में है, ये लड़की के बाद, ये जो लड़की है ये सोच रही है, ये लड़की की थिंकिंग है ना, ये लड़की की थिंकिंग है। लड़की की वो क्या सोचती है कि देयर इज लैंग्वेज इमरल्ड सी। वो सोच रही है कि काश जो है, लैंग्वेज मतलब शांत, काश शांत और हरा समुद्र होता। इमरल्ड मतलब हरा। लड़की सोच रही है कि काश हरा सा समुद्र होता जो काफी शांत रहता। वेयर द सोल इनहैबिटेड इज मी। इनहैबिटेड का मतलब निवासी, और सोल मतलब अकेला। वो सोचती है कि जहाँ पे एकमात्र वासी जो है केवल मैं होती, उस हरे समुद्र में केवल अकेले मैं होती। ए मरमेड, जैसे कि एक जलपरी होती है। ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, ड्रिफ्ट का मतलब एक जगह से बह के दूसरी जगह जाना। वो सोचती है कि काश अगर मैं जलपरी होती तो एक जगह से दूसरी जगह जा क्या करती, खुशी पूर्वक, ब्लिसफुली मतलब प्रसन्नता पूर्वक बह करके जाती उस हरे से समुद्र में। तो ये लड़की की ये इमेजिनेशन है, वो सोच रही है। जो भी पैरेंथेसिस में होगा, जो भी ब्रैकेट में होगा, वो इस लड़की की इमेजिनेशन होगी। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा। अब ये मदर कह रही है कि अमेंडा क्या तुमने अपना होमवर्क किया। डिड यू टीडी योर रूम अमेंडा, क्या तुमने अपना कमरा साफ किया। आई थॉट, आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज, मैंने कहा था तुम्हें अपना शूज साफ करने के लिए। तो यहाँ पे मदर क्या कर रही है, उसे नैगिंग कर रही है, उसे जो है डांट रही है, फटकार रही है। तो ये क्वेश्चन मार्क से दिख रहा है कि यहाँ पे मदर का जो टोन है वो नैगिंग का है। आइए बढ़ते हैं पैरेंथेसिस में। फिर लड़की क्या सोचती है, आई एम ऑर्फन। लड़की सोचती है कि काश मैं अनाथ होती। रोमिंग द स्ट्रीट, गलियों में घूमती। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हर्स्ट बेयर फीट। सोचती है कि काश मैं अपने नंगे पैरों से उस सॉफ्ट डस्ट पे पैटर्न बनाती। मैं गलियों में जाती और अपने नंगे पांव से धूलों पे जो है आकृति बनाती और कोई फिगर बनाती अपने पैरों से। द साइलेंस इज गोल्डन, वो सोच रही है कि द साइलेंस इज गोल्डन। लड़की सोचती है कि जो शांति है वो काफी सुनहरी होती है। शांति जो होती है, अगर मनुष्य शांत रहता है तो उसे लगता है कि काफी ये सुनहरी होती है। एंड द फ्रीडम इज स्वीट, और लड़की को लगता है कि जो आजादी होती है वो काफी मीठी होती है। तो ये जो भी पैरेंथेसिस में जो ब्रैकेट में है, ये सभी उस लड़की की थिंकिंग है, इमेजिनेशन है। आइए अब इससे जो है कुछ पोएट्री डिवाइस है, उसको देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक ही वर्ड को बार बार रिपीट किया गया है। स्टार्टिंग में देखिए यहाँ पे भी डोंट है, यहाँ पे भी डोंट है। कौन सा पोएट्री डिवाइस हो जाएगा, तो यहाँ पे एना फोरा हो जाएगा, एना फोरा हो जाएगा। इसके बाद अब अगला देखिए, देयर इज लैंग्वेज इमरल्ड सी। इमराल्ड का मतलब क्या होता है, इमराल्ड एक पत्थर होता है।
तो यहाँ पे इमराल्ड को हरा से कंपेयर किया गया है ना, हरा बताया गया है, तो यहाँ पे पोएटिक डिवाइस क्या हो जाएगा, मेटाफर हो जाएगा। हालांकि इमराल्ड मतलब जो है एक पत्थर होता है, लेकिन यहाँ पे इमराल्ड को हरा बताया कि हरा समुद्र होता, तो यहाँ पे मेटाफर का यूज किया गया है। और आगे देखिए लिखा हुआ है और मरमेड, लड़की सोचती है कि काश मैं जलपरी होती। अब यहाँ पे जो है कभी भी आप देखेंगे एक पोएटिक डिवाइस होती है एल्यूजन, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एल्यूजन। एल्यूजन क्या होता है कि जब कभी भी किसी जाने माने आदमी को या किसी भी जो है जाने माने जगह को इनडायरेक्टली रूप से रेफर किया जाए तो पोएटिक डिवाइस क्या होगा, एल्यूजन होगा। क्या होगा, पोएटिक डिवाइस एल्यूजन होगा। अब और देखते हैं पोएटिक डिवाइस और क्या क्या है। तो यहाँ पे देखेंगे साइलेंस इज गोल्डन, शांति जो है सुनहरी होती है, यानी यहाँ पे भी पोएटिक डिवाइस क्या हो जाएगा, मेटाफर हो जाएगा। द फ्रीडम इज स्वीट, आजादी कैसी होती है, मीठी होती है, तो यहाँ पे भी मेटाफर होगा। तो ये कुछ पोएटिक डिवाइस है जो आप देख लेंगे। बाकी आप भी आगे के एक्सप्लेनेशन जो है जो 4 लाइन है इनके विकल्प देखिए। लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट लाइन। डोंट ईट द चॉकलेट अमेंडा, मदर कह रही है कि अमेंडा चॉकलेट मत खाओ। रिमेंबर योर एकन अमेंडा, अपने मुंह से, एकन क्या होता है जो मुंह पे जो है पिंपल निकल जाते हैं उसको इंग्लिश में एकन बोलते हैं। मदर क्या कर रही है कि अमेंडा चॉकलेट मत खाओ, अपने मुहासे को याद रखो। विल यू प्लीज लुक एट मी, क्या तुम मुझे देख रही हो। व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, जब मैं तुमसे बोल रही हूँ तो क्या तुम मुझे देख रही हो। मदर जो है अपनी लड़की को वहाँ पे क्या कर रही है, वो डांट रही है और लड़की जो है मुंह नीचे करके बैठी हुई है। अब ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है पैरेंथेसिस में, आई एम रॉपेंजल, वो सोचती है कि काश मैं क्या होती, रॉपेंजल होती। रॉपेंजल एक परी थी, ये पुरानी कहानी है, उसमें एक रॉपेंजल नाम की परी थी, उसके बाल काफी लंबे थे। आई हैव नॉट अ केयर, लड़की सोचती काश अगर मैं रॉपेंजल होती तो मुझे ये सब बातों की चिंता नहीं रहती। लाइफ इन ए टावर इज ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल मतलब शांत। वो रॉपेंजल कहाँ पे रहती थी, वो एक बड़े से टावर पे रहती थी। तो वो सोच रही है काश है मेरे जीवन जो है अगर रॉपेंजल में होती तो मेरा जीवन टावर पे गुजरता, यानी वो टावर पे रहती थी और वहाँ पे जीवन कैसा होता, शांत रहता और दुर्लभ होता। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, और सोचती है कि अगर मैं रॉपेंजल होती तो मैं अपने कभी भी चमकीले बालों को नीचे नहीं गिराती। और रॉपेंजल जब ऊपर रहती थी तो अपने बाल को नीचे लटका देती थी, जिससे के कारण जो है इसमें पैरेंथेसिस में क्या लिखा है, आई एम रॉपेंजल आई हैव नॉट अ केयर। लड़की सोचती है कि मैं जो है टावर में रहती और काश रॉपेंजल होती तो मुझे ये सब की चिंता नहीं होती। और फिर से क्या कहा है कि जिंदगी का टावर में काफी शांत और दुर्लभ होती है। इसने कहा कि आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, वो सोचते हैं कि अगर मैं रॉपेंजल होती तो अपने बालों को नीचे कभी लटकाती नहीं। स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमेंडा, और मदर क्या करेगी यहाँ पे, कह रही कि अमेंडा उदास होना बंद करो। यू आर ऑलवेज सो मूडी, तुम हमेशा जो है गुस्सा हो जाया करती हो। एनीवन वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू अमेंडा, कोई भी सोचेगा जब मैं तुम्हें बोल रही हूँ तो कोई भी सोचेगा कि मैं तुम्हें जो है दोष लगा रही हूँ, तुम्हें डांट रही हूँ अमेंडा, ऐसा ये मदर ने कहा है। तो कुछ और कोटिंग देखिए, यहाँ पे यस है, यहाँ पे भी यस है, दोनों का साउंड स, स्टॉप, स और सल, स साउंड आ रहा है, दोनों क्या है, दोनों जो है आपका कॉन्सोनेंट साउंड है। तो क्या देगा पोएटिक डिवाइस, इलिटरेशन। ध्यान रखिएगा इलिटरेशन कब होगा, जब दो कॉन्सोनेंट वर्ड की स्टार्टिंग है कॉन्सोनेंट साउंड से होता है। बाकी सभी पे आप देख रहे हैं कैसा भी उसमें कोई पोएटिक डिवाइस दिख नहीं रहा है, तो जितना था मैं आपको बता चुका हूँ, बाकी छोटे छोटे आपको पता होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।